हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इसी आपका 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक आपका सेकेंड पर हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक ठीक है। और इन्हीं बुक के माध्यम से हम आपका इन सारी चीजों को इन्हीं माध्यम से हम लोग आपका अपने सारी चीजों को समझेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 5 है हमारा, औरतों ने बदली दुनिया। तो बेसिकली यहाँ हम देखेंगे कि महिलाओं ने किस प्रकार पूरे संसार को, पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास किया है। उन्हीं चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर में जुड़कर एक एक कर बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और इनको देखेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो इसी पे आगे बढ़ते हुए हम लोग सीधे आपके चलते हैं और देखते हैं औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह महिला द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम नहीं माना जाता। कह रहे कि हमने क्या देखा है, जो काम घर में महिलाएं करती हैं हम उसे काम नहीं मानते। यानी कि महिलाओं द्वारा घर में किया जाने वाला काम आपका कार्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा। हम क्या बोलते हैं, ये कोई काम थोड़ी है, ये तो सभी करते हैं। तो महिलाओं का घर के द्वारा किया जाने वाला काम को हम कार्य की श्रेणी में नहीं रखते। हमने यह पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करने का पूरे समय का काम और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। आप कब कार्य करेंगे, कार्य को प्रारंभ कब होगा, समाप्त कब होगा, और इसको निश्चित करने का भी कोई आपका समय आपका नहीं है। ठीक, इस समय अवधि को, इन सारी चीजों को हम लोग आपका अच्छे से आपका देखेंगे। इस अध्याय में हमने घर के बाहर के काम को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया है। क्या है, समानता प्राप्त करने के लिए कैसे स्त्रियों ने संघर्ष किया है। पहले भी आज भी शिक्षा प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका है जिसे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जाएंगे। साथ ही इस अध्याय में हम हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनने वाले के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों को हम संक्षेप में जानेंगे, देखेंगे क्या चीज है, किस तरीके से है, कैसे कुछ है। इस सब चीजों को हम बहुत अच्छे से आपका जानने का, बुनने का, ये सारा प्रयास आपका हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक, और इसको आपका समझेंगे कि किस प्रकार से है, कैसे है और क्या है। ठीक है ना, देख लिया आपने। अब देखिए कुछ महिला क्या कर रही हैं, कुछ कार्य कर रही हैं। देखिए क्या कर रही हैं, भुट्टे को, जो आपकी मक्का होती है, कॉर्न को, वो आपका छील रही हैं। तो ये क्या कार्य है घर का, क्या महिला के काम के अंतर्गत नहीं आता? नहीं, ये कार्य की श्रेणी में आता है, हम इसको भले ही काउंटेबल ना करें। भारत में 83% महिला खेतों में काम करती हैं। उनमें कामों में पौधे रोपना, खतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना। जब भी किसान के बारे में सोचते हैं तो हमें पुरुषों के बारे में ही सोचते हैं। कि जैसे ही हम किसान का नाम लेते हैं तो हम किसान क्या समझते हैं कि भैया जो किसान है वो क्या होगा, कोई आपका पुरुष ही होगा। हम कभी भी किसान को महिला के रूप में नहीं सोचते हैं। क्या महिला किसान नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन जैसे ही हम किसान का नाम लेते हैं तो किसान को हमेशा पुरुष वर्ग के साथ जोड़ा जाता है कि ये पुरुष रहा होगा तभी, जबकि ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए। ठीक, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिला और पायलट के रूप में पुरुषों को चित्र बनाया। ऐसा उन्होंने इस कारण किया और उन्हें लगता था कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के ही अच्छी काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिला अच्छी नर्स हो सकती है। हाँ,
कह रहे हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो काम आपका पुरुषों की तुलना में महिला अच्छा कर सकती है, और वो ऐसे नहीं केवल घर में, घर से बाहर। जैसे माना जाता है कि महिला टीचर अच्छी होती हैं, माना जाता है कि जो नर्स है वो महिला बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो बच्चे की तरह मरीजों का केयर करती हैं, बड़ा बहुत अच्छा देखती हैं। तो महिलाओं को क्या माना गया है कि यार ये नर्स जो है बड़ी अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार की भूमिका के साथ मिलकर देखा जाता है। इस प्रकार माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है। कैसी होती है? तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है, और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। हमने क्या सोच लिया कि जो लड़कियां हैं वो टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी नहीं है। क्या ऐसा ओवर थिंकिंग कर लेना, किसी के प्रति पूर्वाग्रहित हो जाना, क्या सही है? हमने पहले किसी को बना लिया कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, किसान है तो पुरुष होगा, घर का काम करे तो महिला ही होगी, टेक्निकल काम है तो पुरुष कर सकते हैं, लड़की और महिला नहीं कर सकती। क्या हम पूर्वाग्रह के शिकार नहीं हैं? क्या हम चीजों को पता नहीं चलता? तो ये सारी चीजें हमको देखनी और समझनी चाहिए। देख रहे हैं? चलिए इतना देखिए। चलिए अब कुछ चीजें हैं, एक शब्द है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस शब्द का मतलब है रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। कह रहे हैं जो आपकी रूढ़िवादी धारणा है, इन धारणाओं को हम लोग आपका देखेंगे। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन कराने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है। कह रहे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो बनने के, अध्ययन करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए वह आपका सहयोग नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां हैं जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, घर में पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, समाज की वजह से कोई लोग दायरा सीमित कर लेते हैं बच्चों को, उन चीजों में मदद नहीं मिल पाती। तो ये सारी चीजें होती। जो लड़की को पता है अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस तरह से प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य माने। कहा जाता है कि लड़की शादी कर ले और शादी करने के बाद यही इनका जीवन है, और इसी जीवन को अपना मेन प्रेरणा मान ले और बढ़ जाए। यही उनके जीवन का मेन उद्देश्य जो है माना जाता है। ठीक है? तो रूढ़िवादी क्या है कि जो आपके समय के साथ जो परिवर्तन होने चाहिए, जो लोग समय के परिवर्तन को नहीं समझते हैं और अपनी पुरानी या अपनी पुरातन विचारधारा को लेके चलते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं कि भैया वो आपका रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं। कैसे हैं? रूढ़िवादी विचारधारा के आपके लोग हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कहाँ रहते हैं हम सभी? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हैं, बच्चों का मतलब इसमें स्त्री हो या पुरुष, मेल हो या फीमेल, सबकी कैटेगरी है, जो दुनिया का बहुत सारा प्रेशर है और इस प्रेशर सामना करते हैं। और रियल बताइए, इस प्रेशर का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, बस हम ना जाने क्यों उसका प्रेशर करते हैं। चाचा क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सगे संबंधी क्या कहेंगे, उसके बच्चे ने इस तरह से कर दिया, हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर पाई। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो समाज बिना बात हर किसी के ऊपर थोपने का प्रयास करता है, और जबकि पता नहीं कौन सा ये समाज है, कौन लोग ये प्रेशर करने वाले हैं जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान भी नहीं है, फिर भी हम उनके प्रेशर को सामना करते हैं। और कभी कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है। कैसी होती है? जो हमारे बड़े होते हैं उनकी अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीदों के रूप में होता है। तो कभी यह हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए, अब देखो मेन समस्या क्या है, अगर किसी लड़के की नौकरी ना लगे
तब उसके सामने देखिए क्या प्रेशर आता है कि कैसे लड़के हो एक नौकरी तक नहीं ढूंढ पाए, एक जॉब तक नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे अनऑर्गल प्रेशर उनको आपका झेलने पड़ते हैं और वो उनका सामना भी करते हैं। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। रूढ़ियों का तोड़ना, यानी कि कुछ ऐसी पुरानी विचारधारा उनको तोड़ना। कह रहे हैं रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने इस धारा का रुख बदल दिया। लक्ष्मी लाकरा ने इसका रुख बदल दिया, उत्तरी रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी। तो लक्ष्मी क्या बनी, कहाँ की है, झारखंड की, गरीब हैं और आदिवासी परिवार की हैं। 27 वर्ष की आयु में क्या बनी, पहली महिला इंजन चालक, कहाँ की, उत्तरी रेलवे की। ठीक। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों में अन्य जिम्मेदारी में हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत कर कर पढ़ाई की। स्कूल पूरा करने में इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा अर्जित किया, फिर रेलवे बोर्ड की परीक्षा पास करी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। यानी कि उन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में, आईटीआई वगैरह भी जो भी है, और उसके बाद सीधी रेलवे में चालक बन गई। कितनी बड़ी बात है, एक आदिवासी महिला, जहां रूढ़िवादी की महिला जो आज ट्रेन नहीं चला सकती, उसने उस रूढ़िवादी सोच को, विचार को खत्म करा और चलाया। लक्ष्मी कहती थी मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसा कि यह कहता है कि फॉल काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करती हूँ। फला काम, कोई भी ऐसा काम है कि ABCD काम महिला नहीं कर सकती, तो लक्ष्मी उसको चुनौती के रूप में लेती थी और वो ही करती थी। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। वह इलेक्ट्रॉनिक करना चाहती थी। जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और तय किया कि उसने इंजन ड्राइवर बनेगी। तो क्या किया, डिप्लोमा में उन्होंने पॉलिटेक्निक किया था, वहीं उसने मोटरसाइकिल चलाई और वहीं उसने आपको बनना तय किया कि मैं क्या बनूंगी, एक ड्राइवर, इंजन की ड्राइवर बन। कितनी बड़ी बात है। अब देखिए उसका दृष्टिकोण सीधा साधा, कह रहे जो उसका दृष्टिकोण था बिल्कुल सीधा। जब मुझे मजा आ रहा है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से कर पा रही हूं, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। मेन है अपने हिसाब से जीना, और ये जिंदगी का रूल भी है। जब आदमी किसी चीज कार्य में सक्षम है और स्वतंत्र है, जिस तरह से वो जीना चाहता है, तो वो क्यों ना जिए। तो लक्ष्मी जैसी महिलाओं ने ही अपने आप को संवारा है, लोगों को दिखाया है, उन रूढ़िवादी को, विचारधाराओं को खत्म करने का प्रयास किया है जो हमारे समाज में ना जाने कितने सालों से बनी हुई है। ठीक, और ऐसा प्रयास लक्ष्मी जी के द्वारा आपका किया गया। ठीक है नहीं। उन्होंने अधिक वेतन ना मिलने, जॉब थी लड़कों की, जॉब नहीं लगती, और उन्हें अधिक वेतन मिलने के लिए दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते। उन्हें चिढ़ाया जाता है कि अरे तेरे तो नौकरी नहीं है, वो देख 50,000 कमा रहा है, तो 10,000 रुपए की नौकरी करा। उन्हें धोस दी जाती है। आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन में ही दूसरे सामान के रोने पर चिढ़ाया जाता था कि लड़के रोते नहीं हैं, ये काम तो लड़कियों का है रोने का, ये खेल तो बाल लड़कियों के खिलौने हैं। तो ये सारी चीजें उनको चिढ़ाया था। परिवर्तन के लिए सीखना, कुछ चीजें आपका परिवर्तन के लिए होती हैं और वो सीखनी चाहिए। स्कूल जाना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों की बात करी जाए, वो क्या है आपके जीवन में, स्कूल जाने का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं, हम सोचने लगते हैं सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज के लिए कल्पना करना कठिन है, और कुछ बच्चों के लिए
स्कूल जाना और वहां तक पहुंचना एक अनुचित बात मानी जाती है। यानी कि बहुत से लोगों के लिए स्कूल पढ़ पाना और वहां जाना आज भी एक कठिन बात है। कैसा है? कठिन कार्य है और अनुचित सा आपका व्यवहार, और ये सारी चीज मानी जाती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग जानते हैं। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते हैं जो उनके परिवार में होता है। जैसा परिवार होगा, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ वो ही सीख जाते हैं, लेकिन अधिकांश क्या होता है, उनके परिवार में वही काम सीखते हैं जो उनके परिवार में उनको सिखाया जाता है। उनके बुजुर्ग करते हैं। लड़कियों की स्थिति और भी खराब है। उन समाज में लड़कों को पढ़ना लिखाना सिखाया जाता है, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं होती। बहुत सी जगह उनको किताब तक नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ तक कि उन परिवारों को जहां जहां कुम्हारी, बुनकरी यानी वस्त्र बुनने वाले, हस्तकला सिलाई करने वाले की धारणा यह रहती है लड़कियों और औरतों को केवल सहायता करने तक ही सीमित रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्री मिट्टी एकत्र करती है और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती है। तो उनके लिए महिला का योगदान कितना है कि बस वो जो बर्तन बनाएगा उसकी जो मिट्टी है वो महिला तैयार करे। इतना जीवन का अर्थ है उनके लिए। क्या यही सार्थकता है? क्या यही जीवन है? क्या यही व्यक्तित्व है? चूंकि चाक नहीं चलती इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता। वो चाक नहीं चला सकती इसलिए उनको कुम्हार नहीं मानते। तो सोच के देखिए जीवन किस तरह की विडंबनाओं से घिरा हुआ है। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में, चलिए पहले यहाँ तक ही देखते हैं। वो चाक नहीं चला सकती इसलिए उनको कुम्हार नहीं मानते कि भैया आप कुम्हार नहीं हो क्योंकि आप चाक नहीं चला सकते। क्या केवल महिलाओं की स्थिति इतनी है? क्या वो महिला केवल यही है, इस कार्य लायक ही आपका उचित बची है? इनको देखना, इनको समझना बहुत ज्यादा आपका जरूरी। चलिए थोड़ा यहाँ देखते हैं। देखिए, जेवियर 10वीं बोर्ड परीक्षा देकर खुश था। गणित और विज्ञान में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। उसके पिता और माता परिणाम देखते हुए बहुत खुश नहीं थे। हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम केवल 65% अंक लाए हो। भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता। यही तो होगा सबके साथ। बच्चे बोलते हैं मेरे को मैथ नहीं पढ़नी, मेरे को कॉमर्स पढ़नी है, मेरे को ये पढ़ना है। लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं बच्चा, आपको साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ नहीं रखा। ठीक है। अब जेवियर घर के परेशान है। तुम्हें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से तुम्हें क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। देखिए क्या बता रहे, इसमें कोई भविष्य नहीं है। मुझे अच्छे गणित और विज्ञान बहुत अच्छा नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि मुझे गणित और जो विज्ञान है वो अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? उसे इतिहास अच्छा लगता है। वो इतिहास के बारे में पढ़ना चाहता है। समझदार से काम लो बेटा, गणित ले लो और साथ ही साथ कंप्यूटर सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। अगर आपने कंप्यूटर का काम आता है, कंप्यूटर का काम आप करते हो, तो आपको आसानी से नौकरी जो है वो मिल जाती है। ठीक, कह रहे कि आसानी से आपको नौकरी मिल जाती है अगर आप कंप्यूटर का काम जानते हैं। तो क्या ऐसे हमारे साथ भी होता है कि अगर आपको कंप्यूटर का काम आता है तो ही नौकरी मिलेगी, उससे पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगी? तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी होती हैं जिनको हम देखते हैं और आपका करते हैं। ठीक है, और इनको हम जान भी पाए कि किस तरह से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में एक बार देख लीजिए। तो क्या आपके पास भी आपके परिवार ने कुछ इस प्रकार से कभी फोर्स बनाया होगा
यही दबाव जो है आदमी महसूस करता है, यही दबाव को सोचता है कि कैसे जो समाज और प्रेशर, जो घर के जो बड़े उसको प्रेशर देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से करने चाहिए, जिनको वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा महसूस करता है और उसको झेलता है। क्लियर है? इन सारी चीजों को हम लोग आपका बड़ी अच्छी तरह से महसूस करते हैं। चलिए, देख लिया। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल जो है आज हमारा चैप्टर यहीं तक रहेगा, इतना ही हमारा चैप्टर हम देखेंगे, बाकी हम शेष आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।